अभी हम सुन रहे थे भला आदमी। सदगुरु विशाल देव ने एक साखी कहा है, आपके ही इस क्षेत्र के बाराबंकी में हुए हैं महान वैराग्यवान संत। उन्होंने कहा कि लाभ महान मनुष्य को संत संग गहि ज्ञान, होय सबस मन आपना भक्ति धर्म पहचान। साहब कहते हैं जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? संत संग गह ज्ञान, संतों के साथ से ज्ञान प्राप्त करना। अब प्रश्न होता है इससे क्या मिलेगा? इससे होता है होय स्वबस मन आपना, अपना मन स्वबस होता है। मन को ठीक करने का जो उपाय है ये सत्संग से मिलता है और सच्ची भक्ति और सच्चे धर्म की पहचान होती है। यहां साके के शुरुआत में शब्द आया है लाभ। लाभ को उलट दो तो क्या हो जाता है? भला। जो भला काम करता है, अच्छा काम करता है, वही जीवन का असली लाभ पाता है। अब भलाई के काम बहुत से हैं, आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, कुछ भी करते हैं अच्छा काम, भला काम, और उससे जीवन में जो शांति मिलती है, उससे जीवन में जो उन्नति होती है और समाज को दिशा मिलती है, यह असली लाभ है मनुष्य के लिए। लेकिन यह लाभ नहीं चाहिए आदमी को। तो लाभ वो लगता है कि अच्छा मकान बन जाए, कई मंजिल का, कई गाड़ियां हो जाएं, खूब जमीन जायदाद हो, या सर्विस मिले तो लाखों रुपए वेतन तो मिले ही, लेकिन ऊपर की भी आमदनी हो। किसी से पूछो तुम्हारे वेतन कितना मिलता है तो कहेगा 50,000। ऊपर से तो कोई ना बेकार है। और ऐसे कह दे कितना वेतन मिलता है? 20,000। ऊपर की आमदनी, हाँ ऊपर की तो हो जाती 50-60 हजार। ऊपर की पता नहीं आकाश से टपकती है कि पेड़ों से टपकती है। मतलब आदमी खुद ये संदेश देता है कि गलत तरीके से जो धन मिलता है वो अच्छा धन है, वो उन्नति कर रहा है आदमी जो खूब गलत ढंग से पैसा कमा रहा है। कैसी सोच है। एक व्यक्ति से जब एक आदमी काम कराने गया ऑफिस में, तो फाइल रखा तो कहा ये तो फाइल बड़ी हल्की है, थोड़ा वजन करो। तो कहा क्या रख दे? ईंटा रख दे। अरे कहा बेगम ईंटा? अरे फाइल को वजन कैसे किया जाता है? कहा हम बाबूजी हम नहीं जानते हैं। कहा जेब में जो तुम्हारे भरा है ना वजन, उसको इस पर रख दो, वजन हो जाएगी। तो कहा बाबूजी आप वेतन पाते हैं और उस पर से कहते हैं जेब में है और रख दो। कहा सुनो, वेतन पाता हूं तो कुर्सी पर बैठता हूं, दिन भर बैठा नहीं रहता हूं। कुर्सी पर बैठने का मुझे वेतन मिलता हो, काम कराना है तो ऊपर से वजन रखो। ये दशा है। साफ साफ ऐसे बोला। आप तो नहीं बोलेंगे ना, आप तो जगह जगह सीसी कैमरे लगे हैं, वो पता नहीं कोई रिकॉर्डिंग कर ले। लेकिन मन में यही भावना है। आदमी भला काम नहीं करेगा, भला आदमी नहीं बनेगा तो जीवन में शांति कैसे आएगी? असली लाभ यही है, जीवन की असली उन्नति यही है। लेकिन इस उन्नति को हम समझ नहीं पाते हैं। कहीं रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, लोग ठगते हैं। एक व्यक्ति गया एक दुकान पर स्वेटर खरीदने, और स्वेटर क्या, वो जो खरीदने गया था वो सरदार था, थोड़ा मोटा था, 1.25 कुंटल वजन, खूब मोटा। तो उसने दिखाया 2-4 स्वेटर, तो कहा मुझे पसंद नहीं है। कहा ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहन कर देख लेता हूं। तो दुकानदार ने देखा इतना मोटा आदमी स्वेटर पहनेगा, एक ही बार में फैल जाएगा और फिर दूसरा आदमी लेगा नहीं। अब ये ग्राहक है तो इसको भगा तो सकते नहीं है कि नहीं देंगे, तो ऐसा उपाय करते हैं ना, ये बिना कहे ही चला जाए। तो कहा देखो भाई पहनने के नहीं देंगे। तो कहा अरे तो कैसे जानेंगे साइज सही है कि नहीं? कहा रंग देखो ना। कहा रंग तो बढ़िया तो नहीं लग रहा है, लेकिन चलो ले लेंगे, लेकिन साइज अच्छा होना चाहिए। तो पहनने को नहीं। तो कहा नहीं देंगे तो फिर मैं कैसे लूंगा स्वेटर, कैसे जानूंगा?
कहा देखो पहन करके देखोगे तो आपको 50 रुपया देना पड़ेगा, चाहे स्वेटर लो या ना लो 50 रुपये देना पड़ेगा। 2000 का स्वेटर है जान लो। तो कहा 2000 का है, 50 रुपये का है कि कब से पढ़ने लगे? कहा बस तुम्हारी से शुरू करता हूं, यदि पहन कर देखोगे तो 50 रुपये देना पड़ेगा। उसने सोचा कि कह दूंगा तो ये तो नहीं पसंद आएगा तो निकाल देगा। कहा अच्छा भाई, पहन लिया। पहन के जब खड़ा हुआ तो कहा कैसा लग रहा? कहा बेकार लग रहा, रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है और इसका साइज भी अच्छा नहीं है। तो कहा खड़े क्या देख रहे हो, इसको निकालो फिर रखो। कहा अब निकालने के 200 रुपया पड़ेंगे, निकलवाना हो तो निकाल देते हैं, नहीं तो जा रहे हैं। उसने सोचा 2000 का स्वेटर चला जाए, इससे अच्छा है 200 रुपया दे ही देते हैं। आदमी सोचता हम ही बड़े चालाक है ना, अरे तुमसे ज्यादा चालाक दुनिया है। बहुत आदमी इतना चालाक बनता है, इन मनुष्यों को ही नहीं, यदि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जितने देवी देवता है ना सब धरती पर उतर आए तो उनको भी बेवकूफ बनाएगा। अभी देखो पूजा पाठ करते हैं तो कितना तन्मयता से भगवान पूजा कर रहे हैं। अरे कब दर्शन दोगे? ये दर्शन पाने की कितनी ललक है लोगों में, भगवान दर्शन देता है। एक बड़े महात्मा, राजस्थान की सच्ची घटना है, गुरुदेव जी ने पुस्तक में लिखा भी है, सच्ची घटना, बड़े ज्ञानी वैराग्यवान, लेकिन उनको सनक सवार हो गई कि भगवान दर्शन देता है जो उनकी आराधना करता है। एक दिन उन्होंने सभा में ही बोल दिया सनक में आकर कि यदि अमुक तारीख को भगवान दर्शन नहीं देगा तो मैं जल के मर जाऊंगा। लोगों ने कहा अरे महाराज आप रोज कहते हैं भगवान कहीं बाहर नहीं है, दिल में रहता है, अंदर ही रहता है, ये आत्मा ही परमात्मा है। अरे कहा चुप रहो। बस अमुक दिन आया, लोगों को सत्संग के बाद विदा कर दिया। 2-1 लोग रह भी गए तो जोर से पुकारा यदि भगवान कहीं हो जल्दी आके दर्शन दो, नहीं तो मैं जलने जा रहा हूं। लकड़ियां थी, जंगल था, लकड़ियां बटोर के रखी थी, चिता में आग लगा रखी थी। बस 2-4 बार पुकारा, कहां कोई सुनने वाला है, कौन सा भगवान आने वाला है। अरे वो जमाना चला गया जो द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए कृष्ण दौड़ पड़े थे। अब चीरहरण होता है ना, घर घर गांव गांव में होता है, कौन सा भगवान आता है चीर को बढ़ा देता है। वो सब कहानियों में है, किताबों में है, ऐसा कुछ होता थोड़े है। बस वो जल करके मर गए, पुलिस को पता ही था तो कोई घटना का बारे में सबको ज्ञान हो गया। अब ये ज्ञानी लोगों की दशा है तो आम जनता को क्या कहा जाए। ऐसी सनक होती है आदमी के अंदर कि हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, ये भक्ति करेंगे तो भगवान दर्शन देगा, हमें हाथों पे उठा लेगा। अरे प्रहलाद को तो जब आग में डाल दिया गया तो वो जलने से बचा लिया, तो कितने लोग कूद जाते हैं पहाड़ से। ये सब सनक जो होती है ये नासमझी के कारण है। क्यों? क्योंकि सत्संग करते नहीं है, सत्संग करते नहीं है, सही ज्ञान है नहीं। लाभ कैसे मिलेगा जीवन का? सबसे बड़ा जीवन का लाभ है शांति। जीवन में शांति हो, प्रसन्नता हो, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए जीवन में असली लाभ यही है। रुपया पैसा तो आता जाता है, कहीं भी कोई स्थिर ये सब चीजें नहीं रहती हैं, लेकिन असली लाभ वही समझते हैं। भले ही अपना कोई बड़ा सा बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन उसमें अगर ज्यादा लाभ होने वाला हो, पैर भले टूट जाए। एक लड़का जा रहा था सड़क तो देखा एक 500 की गड्डी पड़ी थी। 100 की गड्डी हो तो कितना हो जाएगा? 50,000। तो उसने सोचा अरे ये गड्डी पड़ी हुई है, पता नहीं किसकी है, और जैसे मैं झुक के उठाऊंगा तो लोग देख लेंगे, छीन लेंगे, मैं तो बच्चा हूं। और उसके सिर पर घड़ा था और घड़े में घी रखा था। तो उसने सोचा कि अब झुकूं कैसे, घड़ा रखा है, तो बस उसी पर धड़ाम से गिर गया। घी का घड़ा अलग गिरा और बस वो गिर करके अपनी गोट में गड्डी को रख लिया। लोग दौड़े, उसको उठाए, अरे कहा अमुक सेठ का लड़का गिर गया, घी खराब हो गया। एक आदमी आगे जा करके सेठ से कहा भैया आपका लड़का गिर गया और घी खराब हो गया। सेठ ने कहा बनिया का पूत कभी हानि पर नहीं गिरता है, गिरा होगा तो लाभ जरूर होगा। बनिया का मतलब ये ना समझो कोई जात का, जो ये व्यापार करते हैं ना तो जल्दी हानि नहीं होती है। तो लड़का पहुंच गया, कहा बेटा क्या हुआ, कैसे गिर गए, पैर में चोट आ गई? अरे
पैर तुम्हारा तो फूट गया, इसमें तो खून बह रहा है। अरे कहा चलो पिताजी अंदर बताते हैं। अंदर निकाल के गड्डी दिखाया, कहा 50,000 की गड्डी थी, तो मैंने सोचा ऐसे उठाऊंगा तो ले लोगे, इसलिए गिर गया, थोड़ा पैर वो हो गया, खून लगा लेंगे मलहम वलहम, लेकिन वो क्या है 500 का 1000 का घी था, उसमें क्या रखा है। अपनी टांग टूट जाए, अपना नुकसान हो जाए, चाहे परेशान हो जाए, लेकिन धन मिलना चाहिए। यही आदमी की सोच हो गई है। बच्चों को आज पढ़ाते हैं ना, स्कूल में भेजते हैं, 10 किलो का लड़का है, 12 किलो का उस पर झोला लाद देते हैं, बेचारा कैसे लेके चलता, लाद दिए झोला, जल्दी जल्दी करते हैं। हम तो कई जगह जाते हैं, सुबह सुबह देखते हैं माताएं लड़के को पीट रही हैं, अरे जल्दी तैयार हो गप्पू पप्पू, अरे गाड़ी आने वाली है, अभी तो सो के नहीं उठा, तो मुंह नहीं धोया, कपड़ा नहीं धोया, बहुत परेशान, और झटपट उसको तैयार किया और झोला लाद दिए और जाओ। और लोग क्या समझते हैं, बस जल्दी से लड़का पढ़े लिखे, फट से नौकरी पावे और खूब पैसा लावे, रुपया कमाने की मशीन बना रहे हैं बच्चों को। कोई बच्चों को इंसान थोड़े बनाने, कौन बना रहा है। कोई कहता है कि चलो बेटा सत्संग सुनो, भजन सुनो। एक बाबा जी अपने पोते को लेकर गए तो गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने कहा, बातचीत किया, तो बच्चा छोटा था तो दुलार में बात करने लगे, 8-10 साल का था। कहा बेटा तुम बढ़िया, तुम बातें करते हो, तुम्हें कविता बढ़िया आती है, कुछ भजन वजन गा लेते हो। तो वो बाद में बोला, उनके बाबा पहले बोल पड़े, अरे साहेब इसको भजन वजन गाने की कहाँ फुर्सत है, इतना सिलेबस इतना रहता है कोर्स, इसको छुट्टी नहीं मिलती है। साहब ने कहा तुमसे कौन कहता वकालत करो, तुम वकील इसके क्यों बन रहे हो, ये लड़का दिन भर पढ़ता ही रहता है, ये खेलता कूदता नहीं है, टीवी नहीं देखता, मोबाइल नहीं देखता है। क्या बात है, मतलब वह स्वयं तो कुछ करते नहीं है, और यदि बच्चों को कई अच्छे संस्कार देने की बात करे तो बस बहानेबाजी करते हैं। यह मशीन बना के रखेंगे तो निश्चित है वह मशीन रुपया कमाएगी, आपकी सेवा थोड़े करेगी। सेवा करने के लिए तो नौकरानी भले रख दे, नौकर रख दे, लेकिन अपने हाथों से सेवा नहीं करने वाले हैं, इतनी श्रद्धा नहीं होने वाली है। इसलिए बच्चों को संस्कार दो। किसी ने कहा है आप अपने बेटे को कार भले ना दे पाओ, अगर वो अच्छा होगा, समझदार होगा, अच्छे संस्कार दोगे तो वो कार की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कार तो खुद खरीद लेगा। यानी कि यदि उसे अच्छे संस्कार देंगे तो आगे चल करके खुद ऐसा होगा प्रतिभाशाली, तो धन तो कमा ही लेगा, लेकिन संस्कार नहीं दोगे तो सुल्ताना डाकू बनेगा। ये माताएं भी ऐसी हैं, नादानी में या किसी लोभवश अज्ञानता में भी बच्चों के संस्कारों को बिगाड़ देती हैं। सुल्ताना डाकू की कहानी सुने हैं। सुल्ताना डाकू जो छोटा बच्चा था, और उसको पैदा होते ही डाकू थोड़े कोई बन जाता है, तो स्कूल में जाता तो कहीं कॉपी चुरा ले, कहीं पेंसिल चुरा लाए, तो माँ यहाँ कहती वाह बेटा वाह, चुपके से लाना कोई जान ना पाए। तो बच्चा छोटा क्या जाने एक गलत काम है, बस उसको शाबाशी मिलती, उसकी आदत बढ़ती गई, और इतनी बढ़ गई कि एक दिन पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा हुई। तो चोर ही थोड़े डकैती हो गया, मारने काटने लगा सबको। एक दुर्गुण छोटा सा जब आएगा तो उसके पीछे बहुत से दुर्गुण अपने आप और बड़े भयंकर हो जाते हैं, वो बढ़ जाता है। नदी निकलती है ना तो पहाड़ों से थोड़ी सी पतली होती, और फिर गंगा सागर पहुंचते पहुंचते कितनी चौड़ी हो जाती। वैसे ही हमारे जो दुर्गुण है फैलते जाते हैं। जब अंतिम में फांसी की सजा हुई तो उस लड़के से पूछा गया, कहते हैं जो फांसी की सजा के पहले पूछते हैं कैदी से कि तुम्हें कुछ देखना, खाना पीना, अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा है माँ से मिलना चाहता हूँ। जज ने सोचा माँ से प्यार होता ही बच्चों का, चलो भाई माँ को मिला दो, बुलाए। अब उसके हाथ बंधे थे तो गुस्सा तो अंदर अंदर बहुत था, तो क्या करे, माँ के पास गया और जोर से अपने दांतों से माँ की नाक दबोच दिया। जज ने कहा तू बड़ा शैतान है, तू आदमी है, अरे जीवन भर मारा काटा लूटा, सबको तंग किया और इतना गलत गलत काम किया, तुझे फांसी की सजा हुई है और फिर भी मरने के पहले माँ से प्यार, हमें समझा प्यार करने जा रहा, तू नाक काट लिया। सुल्ताना डाकू ने कहा मैंने माँ की नाक नहीं काटी है, मैंने तो अपने अपराधों की नाक काटी है। अरे इसी माँ के कारण तो फांसी हो रही है। कहा माँ के कारण? हाँ, अरे जब मैं छोटा बच्चा था कुछ चुरा के लाता था पेंसिल कागज, तो माँ शाबाशी देती थी, और ये शाबाशी न दे करके मुझे डांट देती और कहीं 1-2 थप्पड़ मार दी होती तो शायद मैं ऐसा न बनता। तो ये माँ के कारण ही तो हुआ।
ये सब बातों को हम समझते नहीं है, बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन बस भुलावे में पड़े हैं, खेल कूद रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी एक यही बाराबंकी में एक भक्त के यहाँ मैं रुका, तो शाम को 4 बजे पहुंचा। वो छोटा सा बच्चा 4 साल का 5 साल का मोबाइल लेटे लेटे देख रहा था। तो 4 बजे से 8 बजे तक वो लगातार मोबाइल देखता गया। और वो क्या देखता है, क्या कहते हैं, कार्टून वार्टून, हम लोग तो खोलना भी नहीं जानते। जरूरत की चीजें देखना चाहिए, मोबाइल काम की चीज जरूर है, लेकिन उसका दुरुपयोग करेंगे, ऐसी चीजें उसमें ना खोल खोल के देखें, ये भी देख लें वो भी देख लें, फिर मन भटकता रहेगा। बस अपने काम मतलब भर की चीजें उसमें देखना सुनना चाहिए। 8 बजे तक 4 घंटा देखा। जब वो थक गया तो बिना खाए सो गया। माँ डांट फटकार के मार फुचकार के जगाई तो भी वो खाया नहीं, थक गया था देखते देखते। और जब 8 बजे सो गया तो उसको 2 बजे 2:30 बजे नींद खुल गई और रोने लगा। अब रोने लगा तो माँ ने झट से उठाया मोबाइल, खोल के उसको पकड़ा दिया और चुप हो गया और माँ सो गई। मैंने सोचा ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगा दिया है ये, एक बार में ही चुप हो गया। तो मैंने देखा तो वो लड़का मोबाइल फिर देख रहा। जब सुबह माँ उठी तो मैंने कहा, महारानी तुम देवी जी, तुमको कुछ समझदारी है कि नहीं? एक तो ये 4 घंटा शाम तक देखते देखते इसकी आंखें थक गई, तब ये मोबाइल गिर गया और भोजन भी नहीं किया क्योंकि नींद बहुत तेज आ रही थी। और ये 8 बजे सो गया था इसलिए जल्दी उठ गया। अब फिर तुमने मोबाइल पकड़ा दिया। कहा साहब बहुत रोता है, अब क्या करें, मोबाइल पकड़ा देते हैं तो चुप हो जाता है। हमने कहा जो मोबाइल पकड़ा पड़ा के चुप कर रही हो ना, तो एक दिन आंखें ही नहीं रह जाएंगी, फिर क्या क्या करोगी? उसको घटना बताया। यही लखनऊ के एक अस्पताल में एक लड़के को एक माँ लेके आई थी। क्या थी, एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मम्मी मुझे कम दिखाई देता है। उसे धुंधला दिखाई दिया। कहा अरे कम कैसे दिखाई देता है? तो डॉक्टर के पास लगे, चेकअप किया डॉक्टर ने, कहा ये लड़का मोबाइल बहुत देखता है। कहा नहीं बिल्कुल नहीं साहब, हम इसको मोबाइल नहीं देते हैं। अरे कहीं 10-5 मिनट देख लिया, नहीं 1 घंटों देखता है। डॉक्टर को पता चल गया। डॉक्टर ने लड़के को पुचकार के अलग बुलाया और पूछा, बेटा क्या मोबाइल देखते हो? कहा नहीं डॉक्टर हम नहीं देखते। बिल्कुल सही बताओ नहीं तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी। अब लड़का डर गया। कहा हाँ डॉक्टर साहब। कब देखते हो? कहा जब मम्मी पापा सो जाते हैं तो कम्बल ओढ़ लेते हैं और बस उसी के अंदर देखते रहते हैं। अब अंधेरे में देखने से तो और नुकसान करता है। मोबाइल की जो किरणें हैं वो उजेले में थोड़ा कम असर डालती है। अगर वो डॉक्टर ने कहा अगर 2 महीना तक ऐसे करता तो 2 महीने बाद इसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल चली जाती। 3 नंबर का चश्मा तुरंत लग गया था, बच गया खैर, लेकिन आंखें गई। लेकिन हम ये सब कहाँ ध्यान देते, और ध्यान देंगे क्या? अपना ही बस आंखें गड़ाए घूम रहे हैं, कोई काम है न चीज। पहले तो अखबार था तो उसमें आंखें गड़ाए रहते थे। हमने देखा कि एक बहू 5 बार बूढ़े बाबा को बुलाने गई, बाबा भोजन बन गया है, और 11 बज गए थे, बार बार कहे, और वो अखबार पढ़ रहे थे। ऐसा अखबार पढ़ रहे थे तो मालूम देता था गीता भागवत पढ़ रहे हैं। एक लाइन उन्होंने छोड़ा, बस उसमें एडवर्टाइज का सब पढ़ के मालूम होता है कि कहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं। काम की चीज व्यवहारिक लोग थोड़ा देख लें 10-5 मिनट, लेकिन जो अखबार का तो जमाना ही चला गया, अब तो मोबाइल हो गया। कहने का मतलब आप कहेंगे ये तो बहुत काम की चीज है, हम लोग भी प्रयोग करते हैं, सब लोग करते हैं, और ये इसके जरिए से समाज में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और उसका चाहे प्रवचन हो, भजन हो, या किसी से बातचीत करना, हर चीज में सुविधाएं हुई हैं। लेकिन इसको जो है इसका लाभ लेना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि संस्कार अच्छे होने चाहिए, और जब तक संस्कार अच्छे नहीं होंगे तब तक आपका बच्चा कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा। धन दौलत पद प्रतिष्ठा ये भले मिल जाएंगे, लेकिन वह मनुष्य नहीं बन पाएगा। सेवा करने में बच्चे क्यों कतराते हैं? माँ बाप को पास में रखने से क्यों कतराते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छे संस्कार दिए ही नहीं गए। बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए गए, इसीलिए माँ बाप, शहर में बच्चे रहते हैं तो उसके माँ बाप जो है बूढ़ों को, माँ बाप को बच्चे अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन जिसके अच्छे संस्कार होंगे वे बच्चे चाहे जहां रहें, चाहे जिस
परिस्थिति में रहें और चाहे जितने बड़े अफसर क्यों ना बन जाएं, फिर भी अपने माँ बाप को कभी भूल नहीं सकते। आप संस्कार नहीं दिए तो कैसे होगा। सच्ची घटना गुजरात की। गुजरात के एक सज्जन भक्त थे, उनके पिताजी और माताजी गांव में रहते थे। जब पिताजी का शरीर छूट गया तो उनका लड़का जो था अमेरिका में शिफ्ट हो चुका था। 17 लाख रुपया महीना उसका वेतन था। यहाँ का तो वहाँ का पैसा 80-85 रुपया होता है $1 के बराबर, लेकिन भारतीय रुपए के अनुसार 17 लाख रुपए उसका वेतन था महीने में। इतना कमाता था। लड़के ने कहा कि पिताजी का शरीर छूट गया है, मम्मी तुम यहाँ चले आओ। तो वो नहीं कहा। मम्मी कहा अरे नहीं बेटा, मैं यहीं गांव में रहूंगी भारत में, और यहाँ आसपास लोग सब परिचित हैं, कहाँ अमेरिका में ले जाओगे अपरिचित जगह में, और वहाँ हमारा मन नहीं लगेगा। मना किया। तो उसने सारी व्यवस्था की, नौकरानी और सब खाने पीने की सब व्यवस्था, लेकिन उसका मन नहीं माना कि मेरी माँ अकेली रहती है और ये अच्छा नहीं। फिर बनाया, नहीं मानी। कहा मम्मी अगर आप नहीं मेरे पास आओगी तो मैं चलाऊंगा आपके पास। तो कहा तेरी सारी व्यवस्था है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अरे कहा इससे क्या, आपने मुझे जन्म दिया, पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया, और मैं आपकी सेवा ना करूं, आप अकेली गांव में पड़ी रहे। जब माँ तैयार नहीं हो तो वो सर्विस को रिजाइन दे करके भारत चलाया। यही गुजरात की घटना। और तब तक माँ की सेवा किया जब तक माँ का शरीर नहीं छूटा। माँ ने बहुत कहा बेटा चलो कोई बात नहीं, यहाँ शादी कर लो, बहू आ जाए वो करे। कहने नहीं, बहू क्यों करेगी, मैं सेवा करूंगा, बहू आएगी दूसरा सेवा करे। माँ की सेवा उसने किया, 10-15 साल जीवित रही। फिर माँ का जब शरीर छूट गया तब फिर से जाके अमेरिका में शिफ्ट हुआ। ये संस्कार, मैं ऐसा कोई अक्षरसा न ले कि भाई माँ की सेवा करने के लिए नौकरी छोड़ के भाग आए, लेकिन उसके संस्कार देखो। ऐसे संस्कार होने चाहिए, तब जाकर के आपके माँ बाप से की सेवा होगी। इसलिए मैंने शुरू में जो कहा था, ये बात, इन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। यदि जीवन में हम भला काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तभी हमारे जीवन में असली लाभ होगा। तो लाभ महान मनुष्य को संत संग गह ज्ञान, और इसके लिए संतों का सानिध्य, और संतों का सानिध्य जब प्राप्त होगा तो सही ज्ञान होगा। आप कहेंगे क्या मास्टर के स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान नहीं होता है? स्कूल में जो पढ़ाई होती है उससे किसी विषय का ज्ञान होता है, इतिहास, भूगोल, गणित आदि का, और वह भी काम की चीज है। लेकिन आत्मज्ञान, आत्म कल्याण करने का ज्ञान संतों से ही होता है, और जीवन जीने की कला भी संतों से मिलती है, व्यवहारिक बातें भी। स्कूल में कौन मास्टर बताता है कि बेटा माता पिता के पैर छुआ करो, और बेटा जो है गलत काम ना किया करो, सदाचार नैतिकता की बातें कौन मास्टर बताता है? बस वो इतिहास भूगोल पढ़ा के छुट्टी ले लेते हैं। अरे वह खुद पान खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वे खुद ऐसा अच्छा नैतिकता का व्यवहार खुद नहीं करते हैं, वो क्या बच्चों को सिखाएंगे? ये संत जन बताते हैं, संत जन सिखाते हैं। तो साहब कहते हैं लाभ महान मनुष्य को संत संग गह ज्ञान, और होय सब समन आपना भक्ति धर्म पहचान। ऐसे व्यक्ति का मन अच्छा होता है, और सच्ची भक्ति और सच्चे धर्म की इसी से पहचान होती है। सच्ची भक्ति, और सच्ची भक्ति और झूठी भक्ति का मतलब, आज के जमाने में ऐसे भक्ति हो रही है जिससे कि आदमी भटकता जा रहा है। भक्ति के नाम पर देखो कितना टंट घंट करते हैं, मंच पर बैठ करके धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर और परमार्थ के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है, चमत्कार अंधविश्वास में और फंसाया जाता है। यह आदमी के समझ में कब आएगा? जब वो सही सत्संग सुनेगा। हमारे बीच में पूज्य साहब जी विराजमान हो रहे हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।